हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को 17,550 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 17,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं बैंक निफ्टी को 37,300 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और 38,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। आइए देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एनर्जी की, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं 637 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 620 पर, पहला टारगेट रख सकते हैं 655 और दूसरा रख सकते हैं 673 पर। फिर आता है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं 190 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 184, पहला टारगेट रख सकते हैं 197 और दूसरा रख सकते हैं 204। इसके बाद है टाटा केमिकल्स, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं 933 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 905 पर, पहला टारगेट रख सकते हैं 965 पर और दूसरा 1000 पर। इसके बाद आता है HEG लिमिटेड, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 2313 पर। उसके बाद स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2270 पर, पहला टारगेट रख सकते हैं 2375 पर और दूसरा रख सकते हैं 2450 पर। फिर है अजंता फार्मा, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है। आप इसे बाय कर सकते हैं 2301 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2250, पहला टारगेट 2350, दूसरा रख सकते हैं 2415 पर। आइए देखते हैं स्टॉकी न्यूज। इसमें है अशोका बिल्डकॉन, विप्रो, इन्फोसिस, पिरामल एंटरप्राइजेस, BPCL और कुछ और अपडेट्स भी। अशोका बिल्डकॉन ने ₹2 लाख के लिए अशोका बेट्टाहाली शिवमोगा रोड बैलेंस 40% स्टेक एक्वायर किया। एक्विजिशन के बाद ABSRPL पूरी तरह से कंपनी की ओन सब्सिडी है। विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक इन्फोसिस और एक विप्रो के एम्प्लॉय को इन्फोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज से बैन किया। पिरामल एंटरप्राइजेस ने फॉर्मली DHFL एक्वायर किया बाय मेकिंग द कैश पेमेंट ऑफ ₹14,700 करोड़ टू क्रेडिटर्स एज पर द रेजोल्यूशन प्लान। ये डील टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹34,250 करोड़ की है। BPCL शॉर्ट टर्म में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। NCLT ने फ्यूचर ग्रुप कंपनीज को रिलायंस को सेल के लिए मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए अलाउ किया। बेंच ने Amazon द्वारा फाइल किए गए इंटरवेंशन एप्लीकेशन को भी डिसमिस किया, ये कहते हुए कि ये प्रीमैच्योर है। NCLT ने कहा कि इन मीटिंग्स को होल्ड करने में कोई प्रेजुडिस नहीं है, एज Amazon अब भी फ्री है टू ऑब्जेक्ट जब फाइनल स्कीम को NCLT के अप्रूवल के लिए फाइल किया जाएगा। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की डील में इन्वॉल्व होगा कंसोलिडेशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग एसेट्स इनटू वन इक्विटी फ्यूचर एंटरप्राइजेस। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि यूनियन बजट ने ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को IPO द्वारा लिस्ट करने का अप्रूवल दे दिया है। इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स और बैंक को सपोर्ट करने के लिए ECGC में 5 साल के लिए ₹4,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। ये IPO 59 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करने में मददगार होगा, जिसमें 2.6 लाख फॉर्मल सेक्टर में होगा। आइए अब देखते हैं आदित्य बिरला AMC IPO डे 1। एट द एंड ऑफ डे 1 ऑफ बिडिंग आदित्य बिरला AMC IPO को 0.58 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। इसने 1.59 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट एन ऑफर ऑफ 2.77 करोड़ शेयर्स के लिए बिड्स रिसीव किए। देखते हैं इनकी बिडिंग डिटेल्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 1.09 टाइम्स द रिजर्व पोर्शन, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.14 टाइम्स द रिजर्व पोर्शन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.0 टाइम्स द रिजर्व पोर्शन, शेयर होल्डर 0.57 टाइम्स द रिजर्व पोर्शन। बात करते हैं FII और DI डेटा की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट ₹1,896.02 करोड़ के शेयर्स बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट वर्थ ₹3,262 करोड़ के शेयर्स खरीदे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन या सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। शाम को हम फिर से मिलेंगे क्लोजिंग अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।